ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 3 पर विचार करूंगा। श्लोक 3 वो अंतिम श्लोक है जिसमें दैवी संपदाओं को सूचीबद्ध किया गया है। पहले श्लोक पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं भिजातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो पहली दैवी संपदा जो तीसरे श्लोक में वर्णित है वह है तेज। तेज क्या है? श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति विशेष का नाम तेज है जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। यानी तेज वह गुण है, मनुष्य का वह गुण है जिससे प्रभावित होकर सामने वाला दुष्ट बुद्धि मनुष्य, विषयासक्त मनुष्य भी अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लेता है। उसे जो है वो सही का मार्ग मिल जाता है। अब तेज किस प्रकार आता है? ध्यान रहे, कुछ चीजें जो है वो श्रेष्ठ कर्म और सत्यनिष्ठा का परिणाम होते हैं। तेज उनको उपलब्ध है जिन्होंने सत्य निष्ठा में अपना मार्ग चुना है, जिन्होंने ईश्वर में श्रद्धा को अपना रास्ता बनाया है, जो परिश्रमी हैं। ऐसे लोगों में वह गुण आ जाता है जिससे नीच बुद्धि मनुष्य भी श्रेष्ठ आचरण की तरफ बढ़ने लगता है। एक उदाहरण से आपको शायद यह समझ में आए। 1893 में शिकागो शहर में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में दुनिया के सभी मुल्कों से जो अलग अलग धर्मानुयायी हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया ताकि वे अपने धर्म का वहां पर जो है वो विचार रख सके, उसके बारे में लोगों को जागरूक कर सके। अब इसी धर्म संसद में सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद को तो भारत के किसी भी संगठित जो है संस्था ने, किसी भी बड़ी समाज ने अपना प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेजा, वो स्वयं वहां पहुंचे थे। इस धर्म संसद का उद्देश्य तो असल में क्रिश्चियन धर्म की सर्वश्रेष्ठता ही साबित करना था, परंतु विवेकानंद स्वामी के वहां पहुंचने से बात ही बदल गई। विवेकानंद स्वामी को चूंकि कोई न्योता नहीं मिला था, वो अमेरिका में काफी कुछ भटके और भगवान की कृपा से उन्हें वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने मदद की जो उनसे प्रभावित हुए थे। उन्होंने वहां उनको धर्म संसद में भेजने का जो है इंतजाम किया। उस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपना भाषण दिया।
अब उस वक्त उस धर्म संसद में कोई 7,000 लोग होंगे। तब तक जितने भी वक्ता आए थे उन्होंने सभा को लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर संबोधित किया था। स्वामी जी ने पहली बार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोलकर संबोधित किया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के मानने के पीछे सनातन हिंदू सोच यह है कि सभी परमपिता परमेश्वर के ही संतान हैं, इसलिए भाई और बहन हैं। अब स्वामी जी के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोलने से न जाने क्या प्रभाव पड़ा। कहते हैं 3 मिनट तक तालियां बजती रही। जो उन्होंने वहां भाषण दिया वो कभी मैं आपको अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा, पर वो बहुत बड़ा भाषण नहीं था, बहुत ही छोटा भाषण था जिसमें उन्होंने सभी धर्मों को सहिष्णुता से रहने का संदेश दिया। भारत की ओर से उन्होंने यह संदेश दिया कि हिंदू धर्म सभी को स्वीकार करता है, वे जैसे भी हों। उस भाषण के अंत में फिर लंबी तालियां बजी। जिस वजह से मैं यह कहानी को बता रहा हूं वह यह कि एक व्यक्ति यानी स्वयं विवेकानंद, जिसको अमेरिका में कोई नहीं जानता है, जो पहली दफा ही उस धर्म संसद के स्टेज पर पहुंचा है, वो लोग इतने प्रभावित कैसे हो गए कि मिनटों तक तालियां बज रही हैं। कहते हैं, मैंने अखबार के कटिंग्स पढ़े हैं उस जमाने के, कि सिर्फ वो स्टेज पर चलकर चले जाते हैं तो जोरदार तालियां बजने लगती हैं। अभी आपको देखना है कि विवेकानंद कोई सेलिब्रिटी नहीं है अमेरिका में, उसको कोई नहीं जानता, तब लोगों पर ऐसा प्रभाव कैसे पड़ रहा है? इसी को तेज कहते हैं। जो अपने गुरु का ईश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ है उसके अंदर वह गुण आने लगता है। अभी विज्ञान इन बातों को समझने में असमर्थ है कि किसी का क्यों प्रभाव पड़ता है और किसी का क्यों नहीं पड़ता। ऐसी घटनाएं हम कई महापुरुषों की जीवनियों में देखते हैं। आदि शंकराचार्य हों, गुरु नानक हों, ऐसे कई विभूतियों के मैंने जीवनों में पढ़ा कि वो कहीं गए और अचानक लोग बदल गए, अचानक बदल गए। कोई लुटेरा था, वो सन्यासी साधु संत बन गया। आपने अंगुली माल का कहानी पढ़ा ही होगा, भगवान बुद्ध से वो मिला और बदल गया। एक बहुत बड़ा हत्यारा चंद पलों के अंदर बदल जाए, इसका कोई व्यवहारिक कारण तो नहीं दिखता, परंतु इसी को तेज कहते हैं। तेज हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। तेज हमारे काम को आसान करता है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारे कुलीग्स हों, हमारा समाज हो। अगर हम में वो दैवी बल है तो समाज में निश्चित ही उससे सबको लाभ मिलता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को किसी हद तक समझे होंगे। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।